नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पलिचमणम आज आपको पढ़ाऊंगी 9th का हिंदी का 10वां चैप्टर, जिसका नाम है ललद्यत। ललद्यत कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री हैं। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इन्हें लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिका आदि नामों से जाना जाता है। इनकी काव्य शैली को वाक कहते हैं। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, लेकिन वाक सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इन्हें भक्ति काल की कवियों में गिना जाता है। इस पाठ में 4 वाक दिए गए हैं और उनका हिंदी अनुवाद पद्यात्मक रूप में दिया हुआ है। इन वाकों में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों की व्यर्थता, बाह्य आडंबरों का विरोध, माया मोह से मुक्ति का संदेश तथा सत्कर्मों का महत्व इनका निरूपण किया गया है। साथ ही सामाजिक जीवन में भेदभाव का विरोध और आत्मज्ञान का महत्व भी इनमें दर्शाया गया है। इन वाकों का अनुवाद मीराकांत द्वारा किया गया है। तो आइए करते हैं पाठ की व्याख्या। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री ललद्य कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। न जाने ईश्वर मेरी पुकार या मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे और कब इस संसार रूपी सागर से पार करा देंगे, कब मुझे मुक्ति देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, अर्थात उससे पानी ना टपके रुका रहे, ऐसा प्रयास करना व्यर्थ ही तो है। जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है कि उनके मन में रह कर एक दर्द उठ रहा है, एक तड़प उठती है और वह घर जाने की चाह, इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा कर रही हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात निरंतर विषय वासनाओं का उपयोग करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कवित्री ललद्य कहती है कि रे मनुष्य, इन सांसारिक विषय वासनाओं में लीन मत हो। इन भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन न खाकर बनेगा अहंकारी, इसलिए इन भोगों को पूरी तरह मत त्याग, क्योंकि पूरी तरह से त्याग देने के बाद तेरे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, तू इंद्रियों पर संयम रख। सम खा संयम रख, इंद्रियों पर संयम रख, तभी होगा संभावी, तभी तुझमें समानता की भावना आएगी और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसी संशय की मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुल जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब मनुष्य भोग और त्याग के बीच रहकर मध्यम मार्ग अपनाएगा, तभी वह संभावी बनेगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माजी को दूं क्या उतराई। कवित्री ललद्य कहती हैं कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई थी, परंतु उस जीवन में उस सीधी राह पर वह चल नहीं पाई। उसमें हठ योग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया और वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण के प्रयास में ही लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया।
जीवन यात्रा के अंत में जब जेब टटोली कोड़ी ना पाई, जीवन यात्रा के अंत में जब उन्होंने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। अब उन्हें चिंता हो रही है कि संसार रूपी विशाल नदी को पार करवाने वाले ईश्वर रूपी माझी को वो क्या उतराई देंगे। माझी को दूं क्या उतराई, ईश्वर रूपी माझी को वो क्या उतराई दे पाएंगी। अर्थात अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसने ईश्वर भक्ति कभी की ही नहीं, उधर कभी ध्यान दिया ही नहीं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर की सर्वव्यापकता बतलाती हुई कवित्री कहती हैं कि ईश्वर थल थल हर जगह पर है। थल थल अर्थात हर जगह पर है। ईश्वर सर्वव्यापक है। इसलिए हमें धार्मिक और जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हिंदू और मुसलमान का कोई भेद नहीं करना चाहिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, आपस में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि हम स्वयं को सच्चा ज्ञानी समझते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। वही है साहिब से पहचान। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो अपने भीतर रहने वाले, अपनी आत्मा में रहने वाले ईश्वर को भी आसानी से पहचान लेंगे। कवयित्री ने ईश्वर को घटघटवासी और सर्वव्यापी बताया है। वह किसी जाति या धर्म से परे है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह जाति एवं धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद न करे, सबको समान रूप से जाने। ये कवयित्री ज्ञानी जन को प्रेरणा देती है कि अपने अंदर स्थित आत्मा को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। ईश्वर की पहचान का मार्ग आत्मज्ञान ही है। तो बच्चों, भक्ति काल में ललित के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्त कवियत्रियां भी बहुत प्रसिद्ध रही हैं। ललित कश्मीरी कवियत्री हैं और कश्मीर भारत का स्वर्ग कहलाता है। वह प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है। कश्मीर का जनजीवन यद्यपि विषमतापूर्ण है, फिर भी वहाँ के लोग बड़े हंसमुख, मिलनसार और अतिथि की सेवा करने वाले बहुत सुंदर हैं। कवित्री के द्वारा लिखे गए वाक का अर्थ है वाणी। ज्ञान के अनुभव के आधार पर लिखी गई कविता को कहते हैं वाक। कविता की एक पंक्ति, सुषुम्न सेतु खड़ी थी, इसका अर्थ है सेतु अर्थात पुल। इसका अर्थ है हठ योग में शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाओं को अपनाया जाता है, अतः उसमें इंगला और पिंगला को शरीर की साधारण वाहिका नाड़ियां माना जाता है जो शरीर में समानांतर रहती है। सुषुम्ना नाड़ी उन दोनों में से जुड़कर साधक की चेतना को ऊर्ध्वगामी करती है, बढ़ाती है। वह नासिका के ऊपर दोनों नेत्रों के मध्य भाग में स्थित मुख्य नाड़ी है। इसी कारण कवित्री ने सुषुम्ना नाड़ी को सेतु कहा है, पुल कहा है, जो इंगला पिंगला को आपस में जोड़कर सक्रिय रखती है। हठ योगी सुषुम्ना वाहिका को जगाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। कवित्री का भाव है कि स्वयं को जानने अर्थात आत्मज्ञान होते ही मनुष्य सबको समान समझता है और वह समस्त संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाता है। उस दशा में ही ईश्वर की वह पहचान कर पाता है। तो ये थी कवित्री द्वारा लिखी गई वाक, जिसमें कवित्री ने संदेश दिया कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब में विद्यमान है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर